वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी वाइब्स। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का पहला स्वागत। तो आज प्रतिमा का दिल बहुत भारी था। इस साल नवरात्रि के पहले दिन उसके घर में कोई उत्साह नहीं था। पिछले साल तक उसकी माँ हर छोटी बड़ी तैयारी करती थी, घर सजाती, कलश स्थापना करती और पहला दिया जलाती। लेकिन इस साल माँ इस दुनिया में नहीं थी। प्रतिमा को लगा अब उस अकेले इन 9 दिनों का क्या करे। उदास मन से वह अपनी माँ की पुरानी अलमारी साफ करने बैठी। अलमारी के एक कोने में उसे एक पुराना लाल रंग का रुमाल मिला। उसे खोल कर देखा तो उसमें कुछ चीजें लिपटी हुई थी, जैसे कि एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक छोटा सा कागज। कागज पर उसकी माँ की सुंदर झुकी हुई लिखावट में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी प्रतिमा के लिए, जब मैं नहीं रहूंगी और तू पहले नवरात्रि पर अकेली महसूस करे तो यह रुमाल खोलना। प्रतिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कागज आगे पढ़ा, बेटा, नवरात्रि माँ के आगमन का त्यौहार है और माँ कभी अकेलेपन में नहीं आती। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। आज के दिन माँ शैलपुत्री का आवाहन करना। यह हल्दी की गांठ और सुपारी कलश के लिए है। बस एक छोटा सा दिया जलाकर याद कर लेना। मेरी प्रार्थना तेरे साथ है, तेरी माँ। प्रतिमा का गला भराया। यह पत्र मानो सीधा स्वर्ग से आया एक संदेश था। उसने फैसला किया कि वह अकेली नहीं बल्कि अपनी माँ के अस्तित्व में नवरात्रि मनाएगी। उसने वह हल्दी की गांठ और सुपारी ली, एक छोटा सा कलश लिया, उसमें जल भरा, आम के पत्तों से सजाया और उस हल्दी की गांठ को उसने मुख पर बांध दिया। फिर उसने अपनी माँ के सबसे प्यारा सा तांबे का दिया ढूंढा, उसे चमकाया, तेल और बाती डाली। शाम होते ही उसने माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने कलश रखा। दिया जलाने से पहले उसने आंखें बंद की और अपनी माँ के चेहरे को याद किया। वो दिन जब माँ उसे पहली बार नवरात्रि की पूजा सिखा रही थी। उसने मन ही मन कहा, माँ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है और मेरी माँ, आप भी आ जाना। जैसे ही उसने दिया जलाया, कमरे का वातावरण बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। एक अजीब सी गर्मजोशी और शांति ने उसे घेर लिया। अब उसे अकेलापन नहीं बल्कि 2 माताओं का आशीर्वाद महसूस हो रहा था, एक ईश्वरीय माँ का और एक अपनी स्नेहमयी माँ का। उस रात प्रतिमा ने अपनी माँ की पसंद की हलवा पूरी बनाई और प्रसाद के रूप में चढ़ाया। उसने माँ शैलपुत्री के बारे में पढ़ा और समझा कि वह साहस और आधार की देवी है। आज उसे अपने दिल में वही साहस मिला था। नवरात्रि का पहला दिन अब उदासी का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। प्रतिमा समझ गई कि ये प्यार और विश्वास कभी नहीं मरते। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं, बिल्कुल माँ दुर्गा के आशीर्वाद की तरह। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का सार है, परंपराएं और प्यार कभी नहीं मरते, वह हमारी यादों और विश्वास में जीवित रहते हैं। नवरात्रि माँ के स्वागत का त्यौहार है और माँ का स्वरूप सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे अपनों के प्यार और आशीर्वाद में भी बसता है। तो दोस्तों, क्या आपके जीवन में किसी ऐसी खास याद या विरासत ने आपको मुश्किल समय में सहारा दिया है? अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।